लगातार हम 14 लोकसभा सीटों में जिस तरह से जेबी केसेस का लहर देखने को मिल रहा है, आज हम सीधे तौर पर बात करेंगे धनबाद लोकसभा सीट में जेबी केसेस का किस तरह से पकड़ है और वहां का कौन होंगे कैंडिडेट। ये सब चीजों के बारे में हम आकलन करने की कोशिश करेंगे। लोगों का जो फीडबैक आया है, लोगों का जो प्यार देखने को मिल रहा है, इसे जाहिर कर रहे हैं कि 14 लोकसभा सीटों में जेबी केसेस का किस तरह से दावेदारी कर रहे हैं। और साथ ही में आज एक ऐसे लोकसभा सीट को हम पकड़ रहे हैं जहां पे ऊपर भी आग नीचे भी आग, और वहां पे होंगे किसका दावेदार, ये जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, हम सीधे तौर पर आपको ज़्यादा सस्पेंस में नहीं रखते हुए हम सीधे तौर पर बताने का प्रयास करते हैं कि धनबाद लोकसभा सीट का हम बात कर रहे हैं। और धनबाद लोकसभा सीट एक ऐसा सीट है जहां पे हमेशा ही बीजेपी का गढ़ रहा है और बीजेपी का गढ़ में जेबी केसेस का लहर जो है वो देखने को मिल रहा है। जी हाँ, हम ये इसलिए कह रहे हैं कि दावे के साथ कह सकते हैं कि जेबी केसेस वहाँ पे इतना ज़्यादा मजबूती पकड़ लिया है कि जयराम महतो खुद सभाओं में ये कहते हुए नजर आते हैं कि ऊपर भी आग नीचे भी आग, वहाँ होगा टाइगर का एंट्री। मतलब समझ सकते हैं कोयलांचल का एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे टाइगर जयराम महतो का आने का जो संभावना है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ये कोई ऑफिशियल बात नहीं है, लेकिन हम ये एक तरह से बात बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह का बात निकल के आ रहा है। जी हाँ, अगर हम धनबाद लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो धनबाद लोकसभा क्षेत्र में जिस तरह से सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया और टुंडी और बागमारा विधानसभा आता है और यहाँ पे जेबी केसेस का जिस तरह से लगातार विस्तार प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद, सभाएं पूर्ण होने के बाद लोग ये भी चाह रहे हैं कि हमें सत्ता की गलियों में अब जेबी केसेस को देखना है। तो आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। दूसरी बात, हम इन जगह पे इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे जेबी केसेस का जो कदावर नेता पीएन सिंह यानी कि पशुपति नाथ सिंह लगभग 2009 से ही अभी फिलहाल जिस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला है उस तक रहने वाले हैं। तो ये जो कहा जाता है कि हमेशा ही इस जगह पे जेबी केसेस अपना बात को रखने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे बीजेपी का गढ़ है। तो बीजेपी का टक्कर सीधे तौर पर जेबी केसेस देने का ये जो प्रयास है ये कर रहे हैं। अब आपको एक चीज़ हम बताने का प्रयास करें कि जेबी केसेस का लगातार सभी जगह पे विस्तार हो रहा है, लेकिन विस्तार प्रक्रिया धनबाद क्षेत्र जो है, धनबाद अपने जयराम का खुद अपने क्षेत्र है, तो वो जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि अपने क्षेत्र में उनको जो बात निकल के आ रहा था, एक साइड से धनबाद हो एक साइड से गिरिडीह हो, लेकिन अगर धनबाद से लड़ते हैं तो किनसे टक्कर होगा और अगर गिरिडीह से लड़ते हैं तो किनसे टक्कर होगा, ये चीज़ हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, अगर हम धनबाद से बात करें तो धनबाद हमेशा ही बीजेपी का गढ़ रहा है। कांग्रेस महज अगर हम 1991 से बात करें तो बीजेपी का लगभग 2019 तक बीजेपी का ही गढ़ रहा। बस एक साल जो है बीच में 2004 के आसपास कांग्रेस का रहा है, लेकिन इतना जो लंबा प्रक्रियाएँ जो है, इतना लंबा जो बात हमें देखी बीजेपी का ही रहा है। तो यहाँ पे इस बार जिस तरह से जेबी केसेस ने अपनी बात रखी है कि हम लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, तो धनबाद खाली जाने वाला नहीं है, ये जयराम का कहना है। दूसरी बात, अगर हम वहाँ की बात करें धनबाद लोकसभा सीट की, तो धनबाद लोकसभा सीट में जो धर्म के लोग जो रहते हैं वो हिंदू धर्म के लोग जो हैं वो वहाँ पे 80% है और इस्लाम धर्म के लोग जो हैं 16% है और सरना धर्म के लोग जो हैं वो ऑलमोस्ट 3% के अप्रोक्स हैं और ईसाई धर्म के लोग जो हैं 0.42% है और तमाम जो है और भी जितने भी धर्म के लोग हैं वो ऊपर रहते हैं। दूसरी बात, अगर भाषा की बात करें तो हिंदी बोलने वाले लोग जो हैं वो पे 26% है लगभग में और खट्ठा बोलने वाले लोग जो हैं 25% हैं और बाकी जो बंगाली, कुड़माली, उर्दू, खोटा, भोजपुरी, मगही ये सब बोलने वाले लोग जो हैं वहाँ पे हैं। अगर हम बात करें बीजेपी वहाँ पे जिस तरह से 1991 से लेकर 1999 तक था, उसके बाद बीजेपी का 1999 तक रीता वर्मा जो 2009 से 2019 की अगर बात करें तो पीएन सिंह था, जो पशुपतिनाथ सिंह जो हैं अभी भी हैं। तो हम एक चीज़ आपसे बताना चाहेंगे, जिस तरह से जेबी केसेस जिन जिन जगह पे अपना कैंडिडेट उतारने का सोच रहा है, ये हम लोगों के प्रति जो प्यार देखने को मिल रहा है, लोगों के प्रति जिस तरह से हमें भाव प्रकट होते हुए दिख रहा है, तो हम इन चीज़ों से आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं है कि जेबी केसेस का कोई ऑफिशियल ये अनाउंसमेंट हुआ है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि लोग का जो रुझान है कहीं ना कहीं इस जगह पे देखने को मिल रहा है। बाकी
आप पे हम छोड़ते हैं कि आप किन्हें देखना चाहते हैं। अगर जेबीकेएसएस का कैंडिडेट जयराम महतो वहाँ पे होते हैं तो आप वोट किन्हें करिएगा, बीजेपी, कांग्रेस, जेबीकेएसएस? क्योंकि बीजेपी के सामने जो कांग्रेस का भी उतना ज़्यादा बोलबाला उन क्षेत्र पे नहीं है, अगर हम धनबाद लोकसभा क्षेत्र में बोलें तो ये एक देखने लायक बात होंगे कि उस टाइम पे क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि अगर हम जिन तरह से जेबीकेएसएस का विस्तार प्रक्रिया की बात करें तो 5 लोकसभा सीटों पे हुआ है, तो 5 जिलों में हुआ है, तो इन जगह पे कैंडिडेट उतारा जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि इन जगह को छोड़ दिया जाए। अगर उन लोग का भी कोई ना कहीं मानसा होगा कि हम विस्तार प्रक्रिया करेंगे, साथ में यहाँ पे कैंडिडेट उतारने का चांसेस दिख रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके बताइएगा। और जितने लोग धनबाद लोकसभा सीट से देख रहे हैं, आप क्या सोचते हैं ये भी हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताने का प्रयास करिएगा। और जिस तरह से 2024 की तैयारियों में लगभग सभी पार्टियां जुट चुकी है, जेबीकेएसएस भी अपने स्तर से काम करने की कोशिश कर रही है। हालांकि जेबीकेएसएस एक समिति है, इसका पार्टी का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, और पार्टी आएगा तो देखने लायक बात होगा कि क्या नाम होगा और उसके बाद क्या कुछ होगा। धनबाद जो है कोयले का एक खान माना जाता है, जहाँ से झारखंड के इतना ज़्यादा कोयला वहाँ पे है जो जगह जगह पर वहाँ पे भेजा जाता है। लेकिन उन जगह पर जो बीजेपी का गढ़ हमेशा ही रहा है, उन जगह पर इस बार जो जेबीकेएसएस का लहर जो है देखने को मिल रहा है, तो क्या लगता है कि कोयले के खान से जो आग निकलने वाला है वो किस ओर जाएगा, जेबीकेएसएस की तरफ या बीजेपी की तरफ या कांग्रेस की तरफ? ये आप डिसाइड करिए। क्योंकि इतना दिनों से जिस तरह से लोग शोषित पीड़ित हैं, वैसे ही हैं जैसे कोयले की खान में, चाहे तो बाहर जाके कमा रहे हैं, खा रहे हैं। क्योंकि मजदूरी एक झारखंड के दायरे में ही रहकर झारखंड राज्य के अंदर ही करेंगे तो कितना अच्छी बात है। क्योंकि कोयले का इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टिंग होता है हमारे यहाँ से, और यहाँ के लोग जो हैं दूसरे जगह पलायन करते हैं। तो 2024 लोगों का कहना है कि ये चेंज करने के मूड में दिख रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो चेंजेस करने के मूड में लग रहे हैं। बाकी तमाम जगह पे अगर हम रांची, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा की बात करें तो सभी जगह पे जेबीकेएसएस का लहर जगह जगह पर देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात, अगर हम इन चीज़ों पे बात करें कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो सिंदरी, निरसा और झरिया और टुंडी और बागमारा और जो एक है धनबाद जो आता है, इसमें भी कहीं ना कहीं जेबीकेएसएस का जो लहर है वो देखने को मिल रहा था। जिस तरह से बीते अगर हम 3-4 महीना पीछे जाएं तो उस टाइम पे देखने को मिल रहा था कि जगह जगह पे सभाएं हो रहा था, और सभा होने के बाद लोग जुट रहे थे, और जुटने के बाद वहाँ पे इतना संख्या में जुट रहे थे। जो एक होता है कि पार्टी पॉलिटिक्स उस चीज़ों को नहीं ला सकती है, जो अपने आप में उन लोग आ रहा था और आने के बाद जयराम महतो के सभा में अटेंड होता था। तो हम इन चीज़ों को आकलन करके ये बता सकते हैं कि बात है दावेदारी करने की, जो बात है वो देखी जा सकती है 2024 में। बाकी आप पे छोड़ते हैं क्या सोचते हैं, देखते रहिए, बने रहिए।